जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में जहां पे हम इकोनॉमिक्स के 1979 से लेके 2008 तक के PYQs देखेंगे। ओके, ये वीडियोस पार्ट्स में आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कंज्यूमर 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 वेलफेयर इज इंडिकेटेड बाय सेविंग्स, एक्सपेंडिचर, डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ पे आंसर है हमारा, देखिए नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर वेलफेयर मीन्स इंडिविजुअल्स ओन असेसमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन गिवन प्राइस एंड इनकम। ठीक है, तो ये जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। यहाँ पे कोई डिस्पोजेबल इनकम ये एकदम फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा नन ऑफ द अबव। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम पावर एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा तेहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में है और ये भागीरथी रिवर के ऊपर है। ठीक है, दिस इज़ ऑन भागीरथी रिवर। ठीक है, उसके बाद हीराकुंड हमारे महानदी पे है। सलाल डैम, यहाँ पे देखिए सलाल डैम हमारा चिनाब रिवर के ऊपर है। ठीक है, और कोयना ये महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी के हिसाब से आंसर है हमारा तेहरी उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो मोस्ट रिमार्केबल है। तो यहाँ पे देखिए मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा बी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट है सिंस इंडिपेंडेंस। देखिए क्वेश्चन 1979 का है, तो ये उस हिसाब से फ्रेम किया गया था। ठीक है, ये आज इतना रिलेवेंट नहीं है ये क्वेश्चन। उसके बाद देखिए प्रोडक्टिविटी बीइंग लो, द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ लॉट बिकॉज। ठीक है, तो देखिए कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन है, द प्रोडक्टिविटी इसकी लो है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज। देखा जाए तो हमारा जो कॉटन का प्रोडक्शन है पर एकड़ कम है हमारा। ठीक है, और इंडस्ट्री का भी प्रोडक्शन कम है, बट इट इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज इट एम्प्लॉयज लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो कॉटेज इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है इंडिया में। नो पावर इज़ नीडेड, ये गलत है। रॉ मटेरियल इज जनरली अवेलेबल लोकली एंड इट कैटर्स मोस्टली ऑल द रूरल पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पे मोस्ट करेक्ट आंसर है हमारा ए। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स, तो ये बहुत ईजी है। यहाँ पे देखिए लेदर एंड मीट। ठीक है, लेदर एंड मीट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट्स ट्रेड पॉलिसी। तो ये पहले की थी, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे आंसर है हमारा बोथ ऑफ द अबव। उसके बाद देखिए कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन के ऊपर इसके कॉज इफेक्ट। ठीक है, इसका डिक्लाइनिंग ट्रेंड, इंक्लाइनिंग, जो बढ़ने वाला ट्रेंड कैसे, वो हमें पता होना चाहिए। तो कॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? तो इंक्रीज इन द मनी सप्लाई एंड फॉल इन द प्रोडक्शन। अब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा होगा तो वो डिमांड करेंगे, और फॉल इन प्रोडक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, और सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी। उसके बाद देखिए ग्रेशम्स लॉ इन द इकोनॉमी इज रिलेटेड टू। तो ग्रेशम्स लॉ देखिए ये सर्कुलेशन ऑफ करेंसी से रिलेटेड है। इसका जो लाइन है वो है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। ठीक है, तो ये है ग्रेशम्स लॉ। तो ये वन लाइनर आ भी सकता है कि भाई ग्रेशम लॉ क्या है, तो ये करेंसी सर्कुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखते हैं हम, द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट, दिस फैक्ट इज प्रूव्ड बाय। तो ये देखिए उस टाइम का क्वेश्चन है, बाय टर्मोइल ऑफ ईरान। ठीक है, तो ईरान में जो ईरानियन रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है 1970s के आसपास, तो तब का है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, द गवर्नमेंट्स गोल्ड ऑक्शन पॉलिसी एम एट। ठीक है, तो गोल्ड ऑक्शन पॉलिसी, ऐसा ही देखिए क्वेश्चन था, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पे आया था। ठीक है, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड ऐसा कुछ, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पे ऊपर क्वेश्चन आया था 2017 के प्री में। अब देखिए गोल्ड के ऊपर ज़्यादा गवर्नमेंट क्यों फोकस करती है? देखिए गोल्ड जो होता है वो हमारा इंपोर्ट होकर आता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, और इंपोर्ट होता है तो ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा देता है, और ये गोल्ड जो है एक आइडल पड़ा होता है ऐसे ही, और ये जो है हमारी कंट्री के कैपिटल क्रिएशन में काम नहीं आता। ठीक है, लेकिन इंडियन लोग बहुत ज़्यादा सोना सोना करते हैं, गोल्ड उनको बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो वो ऐसे ही पड़ा होता है जो कि हमारे रिसोर्स मोबिलाइजेशन में काम नहीं आता। तो इसलिए गवर्नमेंट हमेशा जो है गोल्ड को कम से कम प्रमोट करने का काम करती है। ठीक है, तो गोल्ड ऑक्शन पॉलिसी ये उस टाइम का करंट अफेयर है, वो किस लिए था? तो चेकिंग द स्मगलिंग एंड रिड्यूसिंग द बजटरी डेफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए सेम थीम तब भी थी और आज भी वही चल रहा है गोल्ड से रिलेटेड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 1978 द रिलेशन बिटवीन इंडिया यूएसआर सफर्ड सेटबैक। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तारापुर एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, पुराना क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए सडन डिक्रीज ऑफ बर्थ रेट वुड कॉज। ठीक है, अब बर्थ रेट अगर डिक्रीज हो गया हमारा तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, पॉपुलेशन कम हो जाएगी और हमारा जीडीपी जो है वही है, तो देखिए यहाँ पे आंसर आएगा इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम। प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट,
टेम्पररी कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन कैन बी इफेक्टेड बाय, टेम्पररी कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन कैसे होगा, तो हमें पता है इन्फ्लेशन कब होता है, जब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा हो जाता है और सप्लाई जो है मार्केट की कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रेंट ऑन द ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई, तो ये ऑप्शन यहाँ पे अधूरा है, तो यहाँ पे रिस्ट्रेंट ऑन द ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो वो एक ही फंडा है, इन्फ्लेशन को कम ज़्यादा कैसे करना है, तो पैसे का सप्लाई कम करो और डिमांड, जो पैसे का सप्लाई कम करना है हमें और जो प्रोडक्ट है उसका सप्लाई बढ़ाना है। तो ये चीज़ अगर समझ ली तो इन्फ्लेशन वाले क्वेश्चन हम इजीली टैकल कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, बायर्स मार्केट डिनोट द प्लेस वेयर द सप्लाई एक्सीड्स द डिमांड। ठीक है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा सेलर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम अच्छे से निगोशिएशन कर सकते हैं जो कंज्यूमर होता है, तो इसको कहते हैं बायर्स मार्केट, द सप्लाई एक्सीड्स द डिमांड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इंडिया स्पेंट मोस्ट ऑफ इट्स फॉरेक्स रिजर्व इन 1977, तो ये क्रूड ऑयल के लिए, आज भी हम क्रूड के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है, बाकी ईरानियन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के ऊपर। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर प्लांट इज़ नॉट इन द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो देखिए कोटा वाला जो है ये प्राइवेट सेक्टर का है, बाकी गोरखपुर, नांगल, भटिंडा ये पंजाब में है, ये हमारे पब्लिक सेक्टर के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो देखिए फर्टिलाइजर प्लांट्स, ठीक है, नांगल, गोरखपुर और भटिंडा। उसके बाद देखिए, इंडिया अर्न्स मैक्सिमम फॉरेक्स बाय एक्सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज़। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम अभी का डेटा देखें, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑयल हमारा सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद प्रेशियस मेटल, फिर आयरन एंड स्टील। अगर इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में पूछा जाए तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से हमें मैक्सिमम फॉरेक्स अर्निंग होती है, उसके बाद कॉटन, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे आयरन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारे मैक्सिमम वर्कर हैं, ठीक है, शुगर केन, जूट, आयरन एंड स्टील से ज़्यादा टेक्सटाइल में है। ठीक है, ये टेक्सटाइल में कुछ 2020 में हमारा डिक्लाइन भी आया था इसकी प्रोडक्टिविटी में, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, उसके बाद देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन थर्मल पावर। तो देखिए वेस्ट बंगाल हमारा स्टेट है जो कि थर्मल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद देखिए, अंडरग्राउंड रेलवेज आर बीइंग बिल्ट इन इंडिया, तो ये कलकत्ता में। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट मेट्रो भी कलकत्ता में थी, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ मार्मागोआ पोर्ट। ठीक है, तो मार्मागोआ पोर्ट इन जुआरी इस्चुरी इज़ फास्ट इन द रिसेंट ईयर बिकॉज, तो देखिए यहाँ पे ये जो मार्मागोआ पोर्ट है ये हमारा गोवा में है। ठीक है, ये जुआरी करके एक इस्चुरी है रिवर की, वहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये रिसेंट ईयर में क्यों कंस्ट्रक्ट किया गया, क्योंकि इंक्रीज इंपोर्ट्स, एक्सपोर्टिंग आयरन ओर फ्रॉम द हिंटरलैंड, डिक्रीजिंग द कंजेशन ड्यू टू हेवी ट्रैफिक इन बॉम्बे पोर्ट। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ऑल द फैक्टर लिस्टेड। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन था एक तरह से। उसके बाद देखिए, अलोकेशन ऑफ पावर सेक्टर, ये छोड़िए पुराना क्वेश्चन है 6th 5 ईयर प्लान का। उसके बाद देखिए, सोशलिस्ट पैटर्न कम्स थ्रू, तो यहाँ पे है पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो है वो सोशलिस्ट पैटर्न को प्रमोट करता है। ठीक है, फ्री इकोनॉमी ये तो कैपिटलिस्ट वालों का है, और इंडिया फॉलो करता है मिक्स इकोनॉमी मॉडल। उसका नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज शेड्यूल बैंक। ठीक है, शेड्यूल बैंक किसे कहते हैं, तो जो आरबीआई एक्ट जो है उसके सेकंड शेड्यूल में जो भी बैंक्स मेंशन है उनको शेड्यूल बैंक कहा जाता है। 100 करोड़ डिपॉजिट, 10 करोड़ डिपॉजिट, ये सब छोड़िए, यहाँ पे जो मोस्ट बेसिक आंसर है ये है हमारा बी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चाइना इंटेंस टू परचेस फ्रॉम यूके, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, हैरियर्स। ठीक है, उसके बाद देखो, व्हाट इज़ द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑन द इकोनॉमी। तो ये अभी हमने क्वेश्चन देखा था, यहाँ पे आंसर है हमारा इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम। डिक्रीज तो हो नहीं सकता, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन सेविंग, तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इन विच स्टेट द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैशू नट। ठीक है, तो अभी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये डेटा मैंने सर्च किया तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा करता है प्रोड्यूस कैशू नट, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा, कर्नाटका एंड केरला। तो ये आपके लिए यहाँ पे वैल्यू एडिशन हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इतना याद रखिए कि भाई महाराष्ट्र टॉप पे है, इसकी जगह पे यूपीएससी कोई दूसरा स्टेट दे देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस विल रिजल्ट इन, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, तो यहाँ पे एक अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जो कि न्यूज़ में है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेंटेनेंस ऑफ कंजम्पशन लेवल के लिए अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोलंबो प्लान इज इनकरेक्ट। ठीक है, कोलंबो प्लान, तो ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है, यहाँ पे बी इनकरेक्ट है। दिस इज अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया नहीं है, एशिया एंड पैसिफिक के लिए था। तो ये छोड़िए कोलंबो प्लान, उस टाइम का करंट अफेयर है। फिर देखिए, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन एज इट इज़ 2020 के प्रीलिम्स में आया था, इसमें वर्डिंग भी चेंज नहीं हुई थी, एज इट इज़ उठा के डाल दिया था एग्जामिनर ने। तो यहाँ पे आंसर भी यही था, हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ द इंडिया वेयर रियून। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर था हमारा ए। मशीन्स वेयर इंट्रोड्यूस इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी वाज इम्पोज ऑन द फॉरेन गुड, ऑल टेक्निकल हैंड्स गॉट एम्प्लॉयमेंट। देखिए ये सब गलत है, यहाँ पे देखिए आंसर है ये हमारा। ठीक है, ए। उसका देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
ऑयल हैज़ बीन स्टक इन द ONGC ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसेंटली। तो देखिए ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में हुआ था, ठीक है, तो ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है। उसके बाद देखिए रोलिंग प्लान कैन बी बेस्ट डिफाइन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया एज। तो देखिए रोलिंग प्लान इट इज़ अ पर्सपेक्टिव ऑफ 5-year प्लान विद द प्रोविजन ऑफ एक्सटेंडिंग बाय 1 year एट अ टाइम सो दैट देयर वुड बी अ कॉन्स्टेंट प्लानिंग हॉरिजॉन ऑफ द 5 year। तो ये था पर्सपेक्टिव, जो रोलिंग प्लान का जो एम था ये, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इंडिया का है गोवा में, उसके बाद सिक्किम, फिर दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा एंड लास्ट में देखिए सबसे लास्ट में यूपी, उसके ऊपर है बिहार, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, सबसे कम कहाँ पे पर कैपिटा इनकम, वो है यूपी में। तो ये हमें याद रखना है, गोवा में सबसे ज़्यादा है, यूपी में सबसे कम है। उसका देखिए नेक्स्ट हांगकॉन्ग इज़, ठीक है, हांगकॉन्ग इज़ अ फ्री पोर्ट, इंडिपेंडेंट स्टेट, फ्री एक्सचेंज मार्केट। यहाँ पे आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये 1 चाइना पॉलिसी, ठीक है, 1 चाइना 2 सिस्टम, हांगकॉन्ग, मकाऊ, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे 1-2 साल पहले। उसका देखिए अंत्योदय स्कीम टू हेल्प द इकोनॉमिकली वीकेस्ट सेक्शन, तो अंत्योदय। उसका देखिए मिक्स इकोनॉमी किसे कहते हैं, तो कोई एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, ये इंडिया में है मिक्स इकोनॉमी का। उसका देखिए नेक्स्ट द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट शोज एक्सेस ऑफ फीमेल्स ओवर मेल्स, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ फीमेल ओवर मेल देखिए मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ पे देखिए केरला एंड पौंडीचेरी ओनली, ठीक है। तो ये याद रखिए केरला एंड पौंडीचेरी ओनली, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कतार एयरवेज बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, कॉन्टास एयरवेज बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया, फालतू क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हुज सिग्नेचर इज फाउंड ऑन द 100 रुपी नोट। तो देखिए गवर्नर ऑफ RBI की यहाँ पे सिग्नेचर होती है, और जो 1 रुपी नोट होता है उसके ऊपर जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उसकी साइन होती है, ठीक है। 1 रुपी नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी की। तो देखिए दोस्तों ये चीज़ आपको पता होनी थी कि भाई 1 रुपी नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है और बाकी सारे नोट्स पे ये करता है। उसका देखिए नेक्स्ट टू इंश्योर द इफिशियंसी, इकोनॉमिक कंडीशन एक्सेट्रा देयर आर द कंट्रोल बोर्ड फॉर ईच मेजर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हैज़ बीन सेट अप एंड दैट प्रोजेक्ट इज, ठीक है। तो ये रामगंगा प्रोजेक्ट के लिए एक स्टैट्यूटरी प्रोजेक्ट बनाया गया था। यहाँ पे देखिए वैल्यू एडिशन है आपके लिए, जो फरक्का का प्रोजेक्ट है ये कोलकाता पोर्ट के लिए बनाया गया था, पानी वहाँ पे आ जाए, ठीक है, फरक्का का कैनल प्रोजेक्ट। भाखरा नांगल देखिए सतलज के ऊपर था, 1948 में हुआ था। दामोदर वैली प्रोजेक्ट देखिए वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट था हमारे इंडिया का, ठीक है, दामोदर रिवर पे। और रामगंगा रिवर तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने ये चीज़ें सीख ली। उसके बाद देखिए भिलाई स्टील प्लांट वॉज सेटअप विथ कोलेब्रेशन विद USSR। देखिए ये मैच द पेयर में आ सकता है, भिलाई USSR, रोरकेला स्टील प्लांट विथ वेस्ट जर्मनीज कोलैबोरेशन, दुर्गापुर स्टील प्लांट इज कंस्ट्रक्टेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ, तो देखिए दुर्गापुर ब्रिटेन। तो ये हमें पता होनी चाहिए, देखिए भिलाई USSR, रोरकेला वेस्ट जर्मनी और दुर्गापुर ब्रिटेन, ये मैच द पेयर में आ सकता है। उसका देखिए नेक्स्ट फरक्का एग्रीमेंट बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया इम्प्लाइज शेयरिंग द रिवर वाटर ऑफ गंगा, ठीक है। ऐसा ही एक एग्रीमेंट था फेनी एग्रीमेंट, जो कि फेनी रिवर से रिलेटेड था, ठीक है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। तो ये याद रख लेना, फेनी एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ था, इंडिया एंड बांग्लादेश। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लार्जेस्ट नेशनलाइज बैंक इन इंडिया, तो ये देखिए SBI, जिसका नेम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से SBI किया था इसको 1955 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंडियाज रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो भाई मिल्क में हम फर्स्ट हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर आउटपुट, ठीक है, एग्रीकल्चर आउटपुट हमें बढ़ाना है तो यूजिंग मोर फर्टिलाइजर, मोर वाटर, एरिया अंडर कल्टिवेशन बढ़ाना है। और D देखिए कितना पॉजिटिव है, यूजिंग बेटर सीड, रिक्विसाइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आंसर है हमारा D। व्हाट आर द वाई द मेन ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया आर सिचुएटेड नियर सी पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न पूछा और इसी से रिलेटेड देखिए 2017 के मेंस में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, लोकेशन ऑफ रिफाइनरी से रिलेटेड, बिकॉज इंडिया नीड्स मच ऑफ द क्रूड ऑयल विच इज़ मोस्टली इंपोर्टेड, इसीलिए हम सी पोर्ट के पास है, ठीक है। बाकी देखिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल इज एक्सपोर्टेड, बिकॉज सी वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रिफाइनिंग द क्रूड ऑयल, कितना एब्सर्ड सच बनाया, बिकॉज पेट्रोल इज अवेलेबल नियर सी पोर्ट, ये भी गलत है। यहाँ पे आंसर है हमारा ए। उसका देखिए नेक्स्ट ग्रांट इन एड इज गिवन टू द स्टेट फॉर टू कवर द गैप इन द रेवेन्यू अकाउंट एंड टू रिड्यूस द रीजनल इम्बैलेंस, सेंटर स्टेट रिलेशन इंप्रूव करना, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑब्वियस है टू रिड्यूस द रीजनल इम्बैलेंस, तो ये ग्रांट इन एड दिया जाता है इसीलिए। उसके बाद आगे बढ़िए, व्हाट इज द ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो ये रिपीटेड है, यहाँ पे आंसर है हमारा ए। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। तो देखिए ये जो वर्ल्ड बैंक है उसके 5 पार्ट है, उसका ही पार्ट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो यहाँ पे देखिए टू मेक अ लोन ऑन मोर फ्लेक्सिबल टर्म्स फॉर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अंडर डेवलप्ड कंट्री
टू मेक अ लोन मोर फ्लेक्सिबल टर्म्स फॉर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन डेवलप कंट्री, भाई इनके पास इतना पैसा है। इरीगेशन डेवलपमेंट, ये भी गलत, नन ऑफ द होते गलत। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑब्वियस आंसर है हमारा ए। तो इस तरह से यहाँ पे हम एलिमिनेट करके भी पहुँच सकते थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग के ऊपर 2019 के प्री में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो टू फिक्स द क्वांटम ऑफ लैंड हेल्ड बाय अ फैमिली, ठीक है, फैमिली लेवल का है। बाकी इरीगेशन पर्पज, एग्जिस्टिंग लेवल, ये सब छोड़िए, रूरल अर्बन। तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये पुराना क्वेश्चन है 53, हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट आर देयर इन इंडिया। तो एज ऑफ नाउ देखिए यहाँ पे 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है एंड 22 रिएक्टर इज देयर। तो ये सर्च करने के बाद आपको रिवर्स से फैक्ट मिला कि 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि रनिंग है और 22 रिएक्टर्स है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रोड्स, ग्रोइंग कॉम्प्लेक्स नीड्स, असिस्ट द पुअरेस्ट अमंग द पुअर। तो यहाँ पे देखिए डी मोस्ट ऑब्वियस है, इगैलिटेरियन चीज़ें बताता है। टू ब्रिंग अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया कवरिंग रिसोर्सेज एंड कल्चरल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी लाइफ। तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट देखते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए 1951-56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो देखिए 51 से शुरू हुआ था 56 तक, तो यहाँ पे 50 से नहीं हुआ था शुरू, 56 से 61 सेकंड 5 ईयर प्लान। उसके बाद देखिए 61 से 66 थर्ड 5 ईयर प्लान और 66 से 71 फोर्थ 5 ईयर प्लान। देखिए ये जो है 69 से 74 तक था हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे जाननी थी। उसके बाद देखिए व्हाट वाज द मेन एम ऑफ बियरर बॉन्ड स्कीम, ठीक है। तो बियरर बॉन्ड यानी कि एनोनिमस बॉन्ड होते हैं, मतलब जिसके पास भी ये बॉन्ड होगा वो जाके पैसे वहाँ से रिडीम करा सकता है। टू मॉक अप द ब्लैक मनी, टू इनेबल द ब्लैक मनी होल्डर टू इन्वेस्ट इन रूरल कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, टू इनेबल द पब्लिक टू डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे तीनों इसके नहीं है, और जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो यहाँ पे हमें रिवर्स इंजीनियरिंग का फैक्ट मिला है। देखिए कि बियरर बॉन्ड में क्या होता है, इनकम सिक्योरिटी टू द बियरर एंड नॉट टू द ओनर, निगोशिएट इंस्ट्रूमेंट विद द मैच्योरिटी डेट, ठीक है, एंड इट इज़ वल्नरेबल टू थेफ्ट। तो मैंने जैसा बताया जिसके पास ये बॉन्ड होगा उसको ये पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि भाई ओनर कोई और है, मेरे पास अगर वो बॉन्ड है तो मैं जाके उसको रिडीम करा सकता हूँ, नो टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर नन ऑफ द अबव है। उसका देखिए मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या, तो ये देखिए भाई को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, द रिसेंट IMF लोन टू इंडिया विल हेल्प इमीडिएटली। तो ये IMF लोन जो हमने लिया था ये टू करेक्ट द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ऐसा ही 1992 में बेल आउट पैकेज आया था हमारे लिए, ठीक है, तो वो भी हम पढ़े देंगे, जो कि 8th 5 ईयर प्लान में हुआ था हमारे। आगे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ रिटार्डेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ लास्ट ईयर। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड ये रीज़न, हाँ, तो यहाँ पे देखिए लेबर डिस्टर्बेंसेस ये नहीं था रीज़न, बाकी एनर्जी क्राइसिस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, दीज आर द रीज़न फॉर रिटार्डेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यहाँ पे आंसर है हमारा सी। नाबार्ड विच इज सेटअप टू प्रोवाइड लोन्स फॉर रूरल डेवलपमेंट इज। तो देखिए नाबार्ड एक बैंक है और इसके बारे में जान लीजिए, ये एक रीफाइनेंसिंग बैंक है, ये डायरेक्टली कभी लोन नहीं देती। ये जो है बाकी जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक है, उन सबको पैसा देती है, ठीक है, और ये जाके बाद में फिर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो नाबार्ड के बारे में याद रखेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिपयार्ड मेक्स वॉरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा मजगांव डॉक लिमिटेड। ऐसा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भी बनाता है आजकल, तो ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है वैसे भी। उसके बाद देखिए नॉर्थ साउथ डायलॉग रेफर टू। तो देखिए नॉर्थ और साउथ देखिए ये डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के डायलॉग को कहा जाता है। आगे देखिए लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, देखिए लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, देखिए थर्मल है, थर्मल पावर प्लांट। मैंने जब आपको CSE कराया था पेपर, वहाँ पे मैंने आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के दे भी दिया था, ठीक है। तो देखिए थर्मल यहाँ पे 58 है। उसके बाद देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक हमारा 12% के आसपास है, 13% हो गया अभी तो। सोलर हमारा 10% है और न्यूक्लियर देखिए 1.98 यानी कि ये 2% से भी कम है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से जाननी थी। उसके बाद देखिए इरीगेशन फैसिलिटी शुड बी इम्प्रूव्ड अर्जेंटली इन इंडिया बिकॉज, देखिए हमारा मानसून इरेगुलर है, इसलिए हमें इरीगेशन फैसिलिटीज़ अच्छे से देनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट पेपर इज पेपर ऑफ गुड क्वालिटी, पेपर हैविंग वाइट कलर। तो यहाँ पे देखिए वाइट पेपर होता है अ डॉक्यूमेंट पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑन द मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी। उसके बाद देखिए मिक्स इकोनॉमी मीन्स, तो ये देखिए कितने बार 4 बार रिपीट हो गया एक ही क्वेश्चन। रूपी एक्सचेंज रेट इज करंटली लिंक विथ। तो देखिए ये जो रूपी एक्सचेंज रेट होता है ये बास्केट ऑफ करेंसी से लिंक होता है, ठीक है, या IMF का जो बास्केट ऑफ करेंसी होता है हमारा, उस टाइप से हम इसको लिंक भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेड स्ट्रेस ऑन। देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस था, सेकंड में हमारा इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस था। उसके बाद देखिए स्टेट्स अर्न मोर रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सेल्स टैक्स। बाकी देखिए इनकम टैक्स ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कस्टम ड्यूटी सेंट्रल का, ये भी सेंट्रल। यहाँ पे आंसर है हमारा सेल्स टैक्स, जो कि अभी खत्म हो चुका है GST के आने के बाद।
आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ अ हाइस्ट डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख रखा है, ये इसी लाइन के ऊपर क्वेश्चन CAPF CDS में भी हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, दिल्ली, ठीक है। तो ये थोड़ा सीक्वेंस याद कर लेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट लिवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए प्रोफेशनल टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, बाकी एक्साइज ये सब तो हमारे सेंटर का है। ऑपरेशन फ्लड रेफर्स टू, तो ये देखिए ये डेयरी डेवलपमेंट के लिए था, ठीक है। वर्गीस कुरियन, जिनको फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए मल्टीनेशनल मीन्स, मल्टीनेशनल मतलब क्या है, ईजी क्वेश्चन है, कंपनी ऑपरेटिंग इन मोर देन वन कंट्री। उसके बाद देखिए वेल्थ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी इज लिवाइड बाय। तो देखिए एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताया स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट, ये सब। उसके बाद देखिए मेन सोर्स ऑफ इंडियाज़ नेशनल इनकम इज़, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ इंडियाज़ नेशनल इनकम इज़, तो यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर में हमारे 48% जनता है, इसलिए उनका जो मेन सोर्स होगा वही हमारे इंडिया का नेशनल इनकम का मेन सोर्स होगा। वैसे देखा जाए तो सर्विस से ज़्यादा हमारा जो GDP में कंट्रीब्यूशन करती है सर्विस सेक्टर, लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा ए आएगा, बिकॉज एग्रीकल्चर में हमारी सबसे ज़्यादा जनता है, ठीक है, जो कि उसके ऊपर सर्वाइव कर रही है। उसका देखिए कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री मतलब क्या, तो यहाँ पे आंसर है देखिए हमारा सी, गिव ब्लो टू द ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो कैपिटल इंटेंसिव। फिर देखिए यहाँ पे एक और वैल्यू एडिशन है डेंसिटी वाइज, अगर हम यूनियन टेरिटरीज का देखें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, उसका चंडीगढ़, फिर पुदुचेरी, फिर दमन दीव, ठीक है, एंड लक्षद्वीप। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ से पढ़ ली, स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज। उसके बाद देखिए नेहरू एंड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, तो ये नेहरू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लेड ग्रेटर स्ट्रेस ऑन, तो देखिए नेहरू जी का ये कहना था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद अ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्री, ये सेकंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो महालनोबिस इनके साथ थे, PC महालनोबिस, जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी बनाया था, और इनकी मैगजीन थी संख्या मैगजीन, ठीक है, संख्या मैगजीन। तो ये हमें थोड़ा यहाँ से वैल्यू एडिशन याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मेलबर्न डिक्लेरेशन, ये उस टाइम का है, यहाँ पे आंसर है हमारा सी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम करने के लिए था ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, तो वही देखिए एक पता है हमें बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, तो यहाँ पे इस हिसाब से हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम का है स्टेटमेंट, मतलब ये ऑप्शन सारे फ्रेम हुए, लेकिन अभी हमें ये सीक्वेंस याद कर लेना है, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा देखिए यहाँ पे डेंसिटी वाइज स्टेट अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट में है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम हमारी डेंसिटी है मिनिमम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम, उससे ज़्यादा थोड़ा हमारा मिजोरम, फिर जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डेथ रेट अकॉर्डिंग तो देखो 2011 के अनुसार हमारा डेथ रेट है 7.1 पर 1000, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता चल गई कि 7 कुछ तो भी है, ठीक है, 7 हमारा पर 1000 डेथ रेट। उसके बाद देखिए ये भी पुराना है, मिराज 200 फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो कि हमने फ्रांस से लिया है। ये भी पता होना चाहिए कि भाई कौन से देश से लिया, तो फ्रांस से। नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, तो देखिए केरल में मैक्सिमम 4 है, और अभी के हिसाब से हमारे इंडिया में 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, ये पुराना क्वेश्चन, हाँ देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए 2018 के प्री में आया था। इफ़ इंस्टेड ऑफ वुडन प्लो आयरन प्लो इज यूज इट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वुडन प्लो की जगह पे हमने आयरन प्लो यूज़ किया, तो ये एग्जाम्पल है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलेट, रिडंडेंट, अल्टीमेट, ये छोड़िए, यहाँ पे ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी इज योर आंसर, ठीक है। और 2018 में जो आया था यहाँ पे उसका आंसर था कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी। आगे बढ़िए, नॉर्थ साउथ डायलॉग, रिपीटेड क्वेश्चन, ये है शेयरिंग इकोनॉमिक रिसोर्स बिटवीन रिच कंट्री ऑफ नॉर्थ एंड पुअर कंट्रीज ऑफ साउथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं 86, अभी 5th 5 ईयर का है, ठीक है। यहाँ पे पुराना है, वैसे यहाँ पे 5th 5 ईयर प्लान ऑफ दिस स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज, तो देखिए यहाँ पे 1 2 4 3, पहले पॉवर्टी रिमूवल, उसके बाद सेल्फ सफिशिएंसी, उसके बाद देखिए हमारा था यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेक्स एंड हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये 1 2 4 3 ऐसे पुराना क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये दोबारा से वही है, करेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो देखिए यही आंसर है यहाँ पे इसका। तो उसके बाद देखिए ये दोबारा से वही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड मैन पावर, फाइनेंस, रॉ मटेरियल, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। तो देखिए ये जो है ये एज इट इज़ हमारे GS1 में जब ज्योग्राफी का इंडस्ट्रियल लोकेशन का क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ पे पूछते हैं कि भाई व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंडस्ट्री लोकेशन इज दिस एरिया, इस टाइप अगर जब भी पूछते हैं ना, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड, फाइनेंस, ये सारी की सारी चीज़ें लगती है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे आंसर है हमारा ए। उसके बाद देखिए इन व्हाट वेज इंडियन कॉटन इंडस्ट्री वाज इन्फीरियर दैट ऑफ द इंग्लैंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो कॉटन इंडस्ट्री हमारी इन्फीरियर थी,
ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए इंडस्ट्री वाज नॉट मैनेज बाय हाईली स्किल्ड टेक्नीशियन एंड मैनेजर। बाकी देखिए इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड एवर इंक्रीजिंग, ये गलत है। देयर वाज अ प्लेंटी ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल, तो ये कोई रीज़न नहीं हुआ इन्फीरियर क्यों है। इट वाज अ ट्रेडिशनल होम, तो ये भी रीज़न है। यहाँ पे आंसर ये है कि हमारे पास प्रॉपरली हाई स्किल्ड टेक्नीशियन एंड मैनेजर्स नहीं थे उस टाइम पे। उसका देखिए नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ लोअर कास्ट पीपल टू इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड एंड स्टेटस बाय इमिटेटिंग द अपर कास्ट पीपल, तो ये देखिए सोसाइटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर है हमारा संस्कृताइजेशन। यहाँ पे आंसर है हमारा संस्कृताइजेशन। एसिमिलेशन मतलब दो अलग अलग कल्चर के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन है तो पता ही हमें, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए नेक्स्ट, इन इंडिया कॉम्पुटेशन ऑफ नेशनल इनकम इज ऑफन डिफिकल्ट बिकॉज वेरी लो पर कैपिटा इनकम, वेरी लिटल डोमेस्टिक सेविंग, नॉन कॉपरेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे देखिए लार्ज पॉपुलेशन ग्रोथ है इसका आंसर है, ठीक है। वैसे पुराना क्वेश्चन है ये। इसका देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इन अ सिविलाइज अर्बन सोसाइटी व्हाट मेक्स पीपल लिव टुगेदर, तो यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा लॉ। तो ये फिलोसॉफिकल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है पॉलिटी में भी। तो ये अर्बन में क्या मतलब, सिविलाइज अर्बन सोसाइटी में लॉ हमें एक साथ रहने के लिए रखता है, ठीक है। पैट्रियोटिज्म रिलीजन ये नहीं है। उसका ट्राइसेम देखिए ये पुरानी स्कीम है, ये ट्रेनिंग द रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो पुरानी स्कीम है, अभी तो ऐसे नहीं आएगा ये। उसका देखिए मैक्सिमम रेवेन्यू सोर्स ऑफ अ विलेज पंचायत इज, तो विलेज पंचायत हमें पता है गवर्नमेंट ग्रांट देती है इनको, ठीक है। फाइनेंस कमीशन से इनको ग्रांट्स मिलती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। यहाँ पे आंसर है हमारा ए, क्योंकि इनका जो इंटरनल जनरेशन ऑफ रेवेन्यू होता है वो बहुत कम होता है, जो पंचायत राज होती है उनका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस इन इंडिया, तो देखिए यहाँ पे ट्रेडिशनली फेयर्स जो होती थी, ठीक है, जिसको जत्रा भी कहते हैं हम लोग हमारी लोकल लैंग्वेज में। यहाँ पे आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट देखिए, इन इंडिया पीपल माइग्रेट फ्रॉम द कंट्री साइड टू द टाउन्स वाइल इन यूएसए इट इज़ जस्ट अदर वे, व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लोग क्या है, गांव से शहर की तरफ जाते हैं और यहाँ पे उल्टा होता है, क्यों? क्योंकि यूज़ ऑफ अर्बन लैंड फॉर द पर्पज ऑफ अदर दैन दैट ऑफ द रेसिडेंस, तो इसके लिए यूएसए में ये चीज़ें होती है। ये यहाँ पे आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड इज बीइंग अंडरटेकन बाय इंडिया विद ईस्ट यूरोपियन कंट्री, ये पुराना क्वेश्चन है, बायलैटरल ट्रेड इसका आंसर है। उसका देखिए, न्यू हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ फूड क्रॉप्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल बिकॉज दे नीड, देखिए हाई यील्डिंग वेराइटी जो है इनको बहुत ज़्यादा इनपुट लगता है, तो यहाँ पे मोर वाटर, मोर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सारी चीज़ें इनको ज़्यादा लगती है, तो ये लेस 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 ये सब हटाना पड़ेगा। उसका देखिए स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू, तो देखिए स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू हाई इन्फ्लेशन प्लस लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट प्लस लो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर है हमारा स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो देखिए हाई इन्फ्लेशन, लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा डी। तो ये स्टैगफ्लेशन ये टर्म याद रखेंगे हम लोग कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमी लो ग्रोथ हो रही है और एम्प्लॉयमेंट भी लो है। आगे देखिए, माइका इज अबंडेंटली यूज इन द फॉलोइंग इंडस्ट्री, देखिए माइका जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने के लिए यूज़ होता है, सीमेंट, प्लास्टिक, यहाँ पे नहीं, मेन कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो देखिए हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चन देख लिया, अब अगले क्लास में हम 100 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 2। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स।